हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड जल अपघटित होकर सिलिसिलिक अम्ल सिलिसिलिक एसिड बनाता है। चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की अवधारणा क्या होगी? जो हमारा सिलिकॉन होता है वो आवर्त सारणी में समूह 14 का तत्व होता है, जिसे SI से दर्शाते हैं। और सिलिकॉन चार क्लोरीन से जुड़कर सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड बनाता है। सिलिकॉन जो होता है चार क्लोरीन Cl से जुड़कर सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड बनाता है। इसका जो सूत्र होता है वो SiCl4 होता है। ये सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड होता है। तो जब हम सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड का जल अपघटन कराते हैं, हम इसकी अभिक्रिया जो है जल से कराते हैं। जल तो जो जल से कराते हैं, तो जो जल का अणु होता है वो H+ और OH- में टूटता है। जल का जो अणु होता है वो H+ और OH- में टूटता है। तो जब हम सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड की अभिक्रिया जल से कराते हैं, तो हमें यहाँ हाइड्रेटेड सिलिसिलिक अम्ल मिलता है, जो होता है H2SiO3 इंटू H2O प्लस। यहाँ हमें जो है चार HCl के अणु मिलते हैं। तो हम देख सकते हैं कि जब हम सिलिकॉन सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड SiCl4 की अभिक्रिया जल से कराते हैं, जब हम इसका जल अपघटन कराते हैं, इसकी अभिक्रिया जल से कराते हैं, तो हमें यहाँ पर हाइड्रेटेड सिलिसिलिक अम्ल मिलता है। सिलिसिलिक अम्ल मिलता है। और हम यहाँ पर जो वाटर लेते हैं, जो हम जल लेते हैं, उसके कितने अणु लेते हैं? चार अणु का उपयोग हम करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे चार वाटर के चार अणु लेते हैं, तो जो हमारे पास यहाँ पर OH के भी कितने अणु होंगे, कितने आयन्स होंगे? जब हम वाटर के चार अणु लेते हैं, तो यहाँ पर जो हमारे OH है उसके भी कितने आयन होंगे? चार OH- आयन होंगे। तो चार OH- आयन जो है चार Cl आयनन को विस्थापित कर देते हैं, और वो जो चार Cl आयन होते हैं वो H+ से जुड़कर 4HCl जो है बनाते हैं। और यहाँ पर जो हमारा एक हाइड्रेटेड सिलिसिलिक अम्ल बनता है, और हमारा ये हाइड्रोजन क्लोराइड भी इसमें बनता है। क्योंकि जो जल जल के अणु के जब हम चार अणु लेते हैं, उसमें जो चार H+ और चार OH- होते हैं, तो चार OH- चार Cl को विस्थापित कर देते हैं, और जो चार Cl है वो H+ से जुड़कर हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कार्बन का सॉरी यहाँ पर जो है सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड जो होता है SiCl4, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड में जो चार Cl होते हैं, चार Cl परमाणु जो होते हैं वो चार OH- आयन से विस्थापित हो जाते हैं। विस्थापित आयन से विस्थापित हो जाते हैं, और विस्थापित हो जाते हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड में जब हम इसकी वाटर से जल अपघटन अभिक्रिया कराते हैं, तो यहाँ पर जो चार Cl है वो OH- आयन से विस्थापित होकर कुछ इस तरह की संरचना बनाता है। और यही हमारा क्या होता है? यही हमारा सिलिसिलिक अम्ल होता है। यही हमारा क्या होता है? सिलिसिलिक अम्ल होता है।
तो यहाँ पर हमें जो कथन दिया, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड जल अपघटित होकर सिलिसिलिक अम्ल बनाता है, यह हमारा जो कथन है वो कैसा कथन है? यह एक सत्य कथन है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।